औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं शऊर की साजिश। मैं हूं जावेद इकबाल संधू। बिलाखिर बयानिया जीत गया। नवाज शरीफ का इज़्ज़त दो बयानिया बिलाखिर जीत गया। नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म और पूरी टीम को लंदन में मीटिंग के लिए अजलास के लिए बुला लिया। उसमें जिस तरह के मुल्की हालात जा रहे हैं, इन हालात के तनाज़र में सब नज़रें नवाज शरीफ की तरफ गईं, क्योंकि इसका जो मुल्क की सूरत हाल चल रही है वो तमाम अदारे जो हैं उनकी साख को नुकसान पहुंचाया गया है। अदारों को कमज़ोर करने की कोशिश की गई है, बल्कि कर दिया गया है बहुत सारे अदारों को। स्पेशली जो हमारा फ़ौज का अदारा है उसको जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हमले हो रहे हैं और बिल्कुल किसी चीज़ का कोई डर और ख़ौफ इनके ज़हनों में नहीं है और ये हमले करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से तमाम जो अदारों की नज़रें आम नवाज शरीफ की तरफ गई हैं और नवाज शरीफ ने भी उनको पॉजिटिव जवाब दिया है और उसने अजलास लंदन में बुला लिया है, जिसमें कि वो अब डिस्कस करेंगे, जो मुल्की जो अदारे हैं उनको सपोर्ट करेंगे। स्पेशली जो फ़ौज का अदारा है, आर्मी को जो है वो जिस तरह राहील शरीफ को अपॉइंट करके उसने मुशर्रफ दौर का जो एक खलश थी लोगों के जहन में फ़ौज के मतलब वो ख़त्म की थी और फ़ौज के अदारे को इज़्ज़त दिलाई थी, इसी तरह अब वो अपना किरदार अदा करेंगे। इसलिए उन्होंने बुलाया है सबको कि अदारों की साख के लिए, सलामती के लिए, इस्तेहकाम के लिए और मुल्क की तरक्की के लिए ये स्टेप लेंगे वहाँ पे लंदन में। इसका मकसद यही है कि हमारे जो अदारे हैं इनको कमज़ोर नहीं होना चाहिए। अदारे मजबूत होंगे तो मुल्क मजबूत होगा। तो यही उनका यकनजाती जो एजेंडा है यहाँ पे लंदन में यही है। इसके अलावा वो बजट के ऊपर भी जो है डिस्कस करेंगे कि अवाम को क्या हम रिलीफ दे सकते हैं। तो बारी बारी हम सब चीज़ों को जो है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं जो कि ज़्यादा इस वक्त हमारे लिए परेशानी का बायस बनी हुई है चीज़, जिसकी वजह से कि तमाम अदारों को जो है वो हरकत में आना पड़ा और सब की नज़रें जो नवाज शरीफ की तरफ, नवाज शरीफ पॉजिटिव रिस्पांस दे रहा था उसको भी दुख था कि हमारे मुल्क के अदारों के साथ क्या हो रहा है। तो हम डिस्कस करते हैं। पहले जो आजकल बयानात आ रहे हैं हमारे फ़ौज के मतलब, देखें ये जो फवाद चौधरी और इमरान ख़ान ने जो सिलसिला शुरू किया, शेख रशीद भी, इनको जो तकरीरें कर रहे हैं, इनका जो मवाद अगर आप मुआवजा करें ना तो ये कोई आम सा मवाद नहीं है। कोई आम बंदा या कोई यहाँ पाकिस्तान में कोई इनको लिख के दे दो तो ये वो कर लेंगे। जिस किस्म के ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मुल्की कोई भी मुहिब वतन बंदा जो है ना वो इनको लिख के नहीं दे सकता, ना इनकी अपनी सोच हो सकती है, क्योंकि बड़े नपे तुले अंदाज में ये कर रहे हैं। उसकी मैं पूरी रीज़न आपको बताऊंगा। और ये जितना भी मवाद इनको तकरीरों में आ रहा है, तकरीरें चाहे लिख के वो दे रहे हैं इनको या मवाद दे रहे हैं, जिस तरह भी वो दे रहे हैं, ये गैर मुल्की हमारे जो दुश्मन है उनके अल्फाज हैं। पाकिस्तान के किसी भी मुहिब वतन पाकिस्तान के ये अल्फाज नहीं हैं, ये तो क्लियर है। यहीं से फिर सारा इनको पता चला कि यार ये हालात तो साजिश तो ये कह रहे हैं, लेकिन ये हमेशा वो लफ्ज़ कहते हैं जो ये कर रहे होते हैं। इमरान खान साहब ये वो चीज़ें जो कर रहे होते हैं ये सामने आके उनको तशहीर कर रहे होते हैं ताकि उधर नज़र ना पड़े, लेकिन अब नज़र पड़ गई है। इनकी तकरीरों से पता चल गया है, इनके अल्फाज से पता चल गया कि अल्फाज जो है ना किसी पाकिस्तानी मुहिब वतन के अल्फाज नहीं हैं। अब देखें, इसने जो सिराजुद्दौला की जो मिसाल दी है तो उसमें अब देख लें कि बहुत ही इंतहाई ख़तरनाक, उसके रिस्पॉन्स पे फिर हमारे जितने भी एक्स सर्विस जो मैन हैं उन आर्मी के उनके जवाब आ गए।
ज़ारा एक गुस्सा तो होता है अपने अदारे के ख़िलाफ़, अपने चीफ़ के ख़िलाफ़। अगर कोई बोलता है तो फिर अदारे के तमाम हाज़र सर्वर्स तो बोल नहीं जा सकते, ज़ारा वो एक पॉलिसी है। और जो फिर एक्स सर्वर्स मैन होते हैं फिर ये सामने आते हैं, तो उन्होंने आके तो रिस्पॉन्स दिया है। तो ये पूरा अदारे की तरफ से था, एक जैसा रिस्पॉन्स था, तमाम चैनल्स को एक जैसा रिस्पॉन्स किया। और ये शो करता कि ये अदारे की तरफ से जो है ना वो बाकायदा रिस्पॉन्स था। ये शो करना भी ज़रूरी था कि अदारा जो है ना रिस्पॉन्स कर रहा है। और जज्बा भी है इनमें, जो उन जोश और जज्बा आया और उन्होंने खैर उसको बड़े अच्छे तरीके से जो टैकल किया इन चीज़ों को, उनको लोगों को कूल डाउन किया आर्मी ने, और अपने एक्स सर्विसमैन को और अपनों जो हाज़र सर्विस लोग हैं उनको बड़े मुश्किल से कंट्रोल किया और कूल डाउन किया। और उसके बाद जो है ना वो नवाज शरीफ ने भी फिर इनसे रब्ते किए कि ये यार ये गलत हो रहा है। फिर असम्बली में भी करारदाद भी मंजूर हुई ये इनके ख़िलाफ़। तो उसके बाद अब क्योंकि जो मुहिब्बे वतन लोग होते हैं वो फिर यही करते हैं कि अदारे को जो साख है ना उसकी बहाली की तरफ चले जाते हैं। अब जो अफवाज चौधरी ने जो कल अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, इमरान खान ने पहले गद्दार का एक ताना दिया था, ठीक है, उसके बाद ये फवाद चौधरी का आया, इसने तज़हीक अंदाज में जो है ना वो चौकीदार का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। और इस्तेमाल करने का इसका मकसद भी यही था, बड़ा नपा तुला इसने देखें इस्तेमाल किया है, क्योंकि साथ ही उसने धमकी दी है। यानी कि उसने ये कोशिश की है, पहले इमरान खान ने गद्दारी से रेफरेंस एक दे के, थोड़ा रेफरेंस गद्दारी का दे के अवाम के दिलों में नफ़रत पैदा की और अवाम के दिलों से खौफ निकाला हम अपनी फ़ौज का। और यही चीज़ जो है फवाद चौधरी ने की है, उसने चौकीदार का तज़हीकन जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और साथ अवाम का जो है वो कह दिया कि अवाम जो है वो एहतसाब करेंगे, फिर इनका इकट्ठे होंगे और वो अपना हक़ लेंगे। तो ये वो अवाम को कह रहे तो ये तो चौकीदार हैं, इनकी तो वैल्यू कोई नहीं है। असल में वो उनके दिलों में ये नफ़रत पैदा कर रहे थे, ये नफ़रत वाले तज़हीक वाले जो अल्फाज हैं वो इस्तेमाल कर रहा था फवाद चौधरी, ताकि अवाम जो है ना वो डरे ना इनसे, अवाम जो है ना वो पूरे जोश के साथ आएँ और हर चीज़ को जो है ना वो लाक़ानूनियत करें, जिस तरह ये कर रहे हैं आजकल। तो लेकिन ये इनकी भूल है, ये इनके अल्फाज से पता चल गया है जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है कि ये तो अल्फाज इनके है ही नहीं। ये तो यार खुफिया रिपोर्टें भी होती हैं, तो वो पता चला कि ये दुश्मन मुल्क इनको मवाद दे रहे हैं। ये तो क्लियर है, सीधी सी बात है। कितने नपे तुले अल्फाज हैं, कोई आम पाकिस्तानी मुहिब्बे वतन इसके मतलब सोच ही नहीं सकता। अगर सोचा है किसी ने तो वो उनका एजेंट ही है, ये जो बैठे हुए इमरान खान और फवाद चौधरी और शेर रशीद वगैरह, ये उनके एजेंट हैं। एज एजेंट वो काम कर रहे हैं, इसलिए ये डर ही नहीं रहे किसी से। उनको पता हमारे बैग पे हाथ है, तो मुल्क के हालात हमने ऐसे कर दिए, कोई आएगा नहीं आगे। शहबाज शरीफ या क्या है या दूसरे क्या है, मौलाना फजल रहमान क्या है, इनका तो इनको डर ही नहीं था। तो इसलिए फिर नवाज शरीफ आगे आया, उसने कल बयान दिए और उसने ये कह दिया कि अब ये जो इस इलेक्शन के बाद इमरान खान का कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। और वो खुल के अब आ गया। अब उसने इजलास भी इसलिए बुलाया कि अब वो इन फेवर ऑफ आर्मी और इन फेवर ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है ना वो इनको हदायत देगा और फिर अपनी एक पॉलिसी बनाएंगे, उस पॉलिसी के ऊपर फिर पूरी अपोजिशन को भी लेके चलेंगे। तो ये इनका मकसद है। और दूसरा, जो मुल्की हालात जिस ख़तरनाक सूरत हाल से गुज़र रहे हैं इस वक्त, उनके तनाज़र में जो हमारे अदारे हैं उनके सरबराह और कौम के भी और पार्टी के भी और जितने भी PDM के पार्टियां सारी मिलके नवाज शरीफ को फौरी वापसी का मुतालबा कर रहे हैं। तो इसलिए ये इजलास बुलाया। इजलास में फिर ये डिस्कस होगा सारा कि नवाज शरीफ ने कब वापस आना, कोई डेट का अनाउंस हो जाएगा, सारा तरीक़ाकार अनाउंस हो जाएगा। तो इसके अलावा ये इजलास बुलाने का मकसद उनका एक और भी है कि इस वक्त जो बजट करीब आ रहा है,
तो इन्होंने ये भी सोचा कि अवाम को जो हम रिलीफ दे सकते हैं वो दें इस बजट के अंदर, और अकानमी को बेहतर बनाने के लिए सागडार साहब वहाँ पे काम कर रहे हैं। वो बजट के ऊपर काम जो है डिस्कस कर रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं कि उन्होंने तो बजट बना भी लिया है। ये सारा बजट का भी वो डिस्कस करेंगे, और उसमें इस बजट में तो उनका जो सारा फोकस है वो इसके ऊपर है कि हमने आवाम को जो है ना वो जो महंगाई के चक्के में पेश चुके हैं इनको किस तरह रिलीफ देना है। तो इंशाल्लाह ताला आवाम को भी खुशखबरी मिलेगी बजट के अंदर। और तीसरे नंबर पे आ जाता है जी कि फिर पंजाब की सूरत हाल जो है इसके ऊपर भी वो डिस्कस करेंगे कि किस तरह लाकानूनियत हो रही है, जहाँ पे आइन को तोड़ा जा रहा है, किस तरह बदमाशी ये कर रहे हैं, और अदारों का कोई एहतराम नहीं है, कोई कानून का एहतराम नहीं है। अब ये सिर्फ सोशल मीडिया को देख के कह रहे हैं कि जी हमारे साथ अवाम बहुत है, ये है वो, ट्रेंड देख रहे हैं। ट्रेंड तो फिर आजकल कोई छोटी सी चीज़ का भी ट्रेंड आ जाए। कच्चा बादाम का बड़ा चल गया था, ट्रेंड का गया है। ट्रेंड इसका आमर लियाकत का बड़ा चल रहा है। यार ट्रेंड तो किसी का बच्चे का भी कोई डांस आ जाता है वो भी बड़ा चलता है, कोई नारा आ जाता है वो लेके बड़ा चलता है। पीछे देखो वो भी एक ट्रेंड चल गया था ना, पीछे देखो चला था ना ट्रेंड। तो ये सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड इस तरह के चलते रहते हैं। इनको कहना कि हमारी पार्टी मकबूल है तो ये कुछ भी नहीं है। कल JLM के जलसे में इन्होंने देख लिया है, तो कोई 5-7 हज़ार से ज़्यादा लोग नहीं थे। बहुत इन्होंने मायूसी हुई इनको, लेकिन इन्होंने वही अपना जूम फोकसिंग के ज़रिए जलसे को बड़ा करके दिखाने की कोशिश करते रहे। लेकिन बहरहाल जो ओवरऑल जो खुफिया एजेंसियों को जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, जितने भी वहाँ पे रिपोर्टर्स थे, वो सारे कैप्चर कर रहे थे इन चीज़ों को, और मीडिया को ये पैसा दे रहे हैं। अब ऐसा तो इनके पास यहूदो हनूदो कादियानियों का सबका पैसा आ रहा है, वो चैनल्स को दे रहे हैं, यूट्यूबर को दे रहे हैं, चैनल्स को बहुत पैसा देते हैं कि हमारा ये जलसे के देखें। किसी का जलसा होता है वो इतनी कवरेज नहीं दी जाती जितनी कि इसको दी जाती है। और नेगेटिव उसमें आने कुछ नहीं देते, पैसे इतना इन्होंने लगाया होता है। तो ये सारी चीज़ें अब आपके सामने हैं, कोई मकबूलियत नहीं है इनकी, इनको पता चल गया है। और दूसरे नंबर पे ये जो इलेक्शन का कह रहे हैं ना, तो बड़ा इन्होंने शोर मचाया हुआ है। इसका भी उन्होंने जवाब देना है इनको इस इजलास में। उन्होंने इनको कहना ठीक है, हम तो पहले ही कह रहे थे कि इलेक्शन जो है इलेक्शन की फेवर में थे। हुकूमत तुम्हारी, तुम ही नहीं मान रहे थे, तुम कह रहे थे मैंने 5 साल पूरे करने, उसके बाद अगले 5 साल भी तुम कह रहे थे वो भी मैंने करने। देखो हालात किधर चले गए, और तुम्हारे ये भी पूरे नहीं हुए, इलेक्शन भी नहीं तुम करवा रहे थे। तो अब आगे जब गवर्नमेंट से निकले हो, झूठा एक बयानिया बनाया, तो उसके बाद तुम कह रहे इलेक्शन, कि शायद मेरी सपोर्ट है थोड़ी बहुत, शायद तुम्हें ये लग रहा है कि अदारों के अंदर जो सपोर्ट है वो मुझे देगी, वो भी ख़त्म हो गई है भाई मेरे, अब नहीं है वो। जो तुम लोगों ने ये जो पकड़े गए ना, तो तुम्हारे जो मवाद जो आ रहा है बाहर से तकरीरों के लिए, तो वो एजेंसियों को पता चल गया है, और जो तुम बोल रहे हो मवाद सारा उनको क्लियर हो गया है। तो इसलिए वो चीज़ें सारी सामने आ गई हैं। अब वो अदारे विद इन दी इंस्टीट्यूशन जो एक सपोर्ट थी ना तुम्हारी, वो भी ख़त्म हो गई है, और आउटसाइड इंस्टीट्यूशन जो है वो अवाम ने वैसे ही ख़त्म कर दी है। और इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, अवाम जो है वो उनको तो बेचारों को अपने पेट की पड़ी हुई है। ख़जाना तुम खाली छोड़ के गए हो, और जितना भी पैसा ख़जाने में है पड़ा हुआ है वो सारा पार्किंग का है, दूसरे मुल्कों का, उनका आप खर्च नहीं कर सकते। 1 से 1.5 बिलियन जो रुपीज़ हैं, जो कि 1 से 2 माह के हैं, उसी के ऊपर जो है ये बेचारे गुजारा कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं IMF के साथ, सऊदी अरब से, चाइना से। तो IMF के पास ये जाते हैं तो वहाँ पे भी तुमने गंद मारा हुआ है, तुमने उनसे मादा किया हुआ है जी हम पेट्रोल की कीमतें इतनी ले जाएंगे। तो अब वो कह रहे हैं जी इतनी कीमतें लेके जाओ जितनी इमरान खान ने वादा किया है, फिर हम लोन देंगे। तो वो ये कह रहे हैं कि हमने इतनी नहीं। अब वो सागडार इसलिए जो है ना कतर में अब मुज़ाकरात होने हैं इस इजलास के बाद, तो वहाँ पे वो कह रहा है मैं तो आंखों में आंखें डाल के बात करूँगा, मैं उनकी शिकायत क्यों मानूँ। लोन लेना है उनको वापस करना, पहले भी तो हमने वापस किया है, क्रेडिबिलिटी है हमारी।
तो वो कहता जी मैं तो आंखों में आंखें डाल कर बातें करूँगा इनसे IMF से, और मैं लोन लूँगा इनसे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि IMF से जब मिल जाएगा तो फिर वर्ल्ड बैंक और दूसरे सऊदी अरब, चाइना भी दे देंगे। होता यही है, जब IMF दे देता है ना, फिर सारे जो है ना लोन देना शुरू कर देते हैं। एक ऐसा अदारा है कि उसकी क्रेडिबिलिटी है, जब वो ओके कर देता है फिर दूसरे भी ओके कर देते हैं। इसलिए IMF से तो लोन लेते हैं कि क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, फिर दूसरे लोगों से भी, दूसरे मुल्कों से भी मिलना शुरू हो जाता है। तो ये सारी सूरत हाल है, इसी पे हमने आज बात करनी थी। और इंशाल्लाह ताला तैयारी करें, बहुत जल्द जो है नवाज शरीफ वापस आ रहा है। वो वापस इसलिए आ रहा है कि अपने मुल्की अदारे जो जिनको के दुश्मन ताकतों ने कमज़ोर करने की कोशिश की है, बल्कि बड़ी हद तक कर दिया। आइन का उन्होंने हुलिया बिगाड़ दिया है। आइन को उन्होंने बार बार तोड़ा है, अभी भी तोड़ रहे हैं। और इसकी डैमेजिंग जो हो चुकी है, इसकी रिपेयरिंग के लिए अब नवाज शरीफ आ रहा है। अदारों की साख की रिपेयरिंग के लिए आ रहा है, उनको भी बहाल करना है। और ये सारे इकदाम, क्योंकि वो पहले भी उसने किए हैं, अब भी वो करेगा। उसके पास एबिलिटी है, सलाहियत है, वो करता है इन चीज़ों पे। तो ये बयानिया तो यही होता है ना, जो उसका जीत गया वोट को इज्जत दो। अब अदारे न्यूट्रल हैं और वो कह भी रहे हैं ठीक है न्यूट्रल, आप जो मर्ज़ी करो। तो वो बयानिया आप जो मर्ज़ी साजिशों कर रहे हैं, झूठे बयानिया झूठे होते हैं। देखिए उसने इतनी सज़ाएँ जेलें काटी, ये वो, फिर जाके उसका बयानिया जीता। और तुम मुझे सिर्फ एक खाली खत लहरा के कह रहे मेरा बयानिया, ये चीज़ें नहीं होती खान साहब। लोग समझ रहे हैं, लोग अवाम आपको समझ रहे हैं, वो उनको पता है कि आप क्या चीज़ हो। तो उनके लिए तो आप एक मामूली सी चीज़ हो, तो आप अपने आप को बहुत बड़ा समझते हो। बकाया जो नवाज शरीफ ने कहा है ना कि इस इलेक्शन में तुम्हारा किस्सा बस साफ हो जाएगा, हमेशा के लिए तुम्हारा नाम ख़त्म हो जाएगा। तो उसने ऐसे नहीं कहा, उसने सारे सर्वे करवाए हैं। सर्वे करवा के तो उसने ये बयान दिया है। वो बड़ी देर से सर्वे हो रहे थे, अब लेटेस्ट भी उसने करवाए हैं। जो भी रिज़ल्ट आए हैं सर्वे के, उसके बाद जो है ना उसने बयान दिया है। क्योंकि रिज़ल्ट जो सर्वे के मिले हैं उसको, नवाज शरीफ को हर हल्के से जो है ना उसने सर्वे करवाया, तो रिज़ल्ट उसको बहुत अच्छे मिले हैं। इसलिए उसने कह दिया कि तुम्हारा तो किस्सा ही साफ़ हो जाएगा ना इस इलेक्शन के बाद। तो तुम्हारे लिए बस इतना ही है कि दुश्मन ताकतों के पीछे जो लगते हैं, जो गैरों के पीछे लग के, यार मीर जाफ़र तो तुम खुद हो, दूसरों को कहते हो, शर्म नहीं आती? अब पता चल गया ना, आ गई है ना तुम्हारे तकरीरों का मवाद सामने, तो पता चल गया मीर जाफ़र को ना, वोट के ज़रिए अवाम भी तुम्हें बता देंगे। और बड़े ज़बरदस्त सर्वे आए हैं, मैं सारा कुछ जानता हूँ। तो ये देखें, अंदर की खबर मैंने भी निकाल ली ना, कि अंदर की कोई चैनल नहीं आपको बता रहा है कि हुआ क्या है, ये क्या लंदन मीटिंग, लंदन का जो इजलास है, किसी चैनल ने ये जो मैं बातें बता रहा हूँ कोई भी नहीं आपको बताएगा। वह नवाज शरीफ का बयानिया जीत गया है, खबर मैंने आपको देनी थी, दे दी है। तो बस तैयारियां करें नवाज शरीफ के इस्तकबाल के इंशाल्लाह ताला, और अवाम तैयारी करें, उनको रिलीफ मिल रहा बजट में। और अदारे अब इंशाल्लाह ताला पुरअतमाद हो जाएं कि अदारों का मुहाफ़िज़ नवाज शरीफ आ रहा है। और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अदारों के मुहाफ़िज़ हैं। मैं तो पहले ही अपने वीलॉग में इसमें शेयर भी कर दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो इंस्टीट्यूशन के ऊपर जो मैंने एक तंजीम भी बनाई है उनकी साख के लिए, मैंने तो पहले ही जो एक इंस्टीट्यूशन के हिफाजत के लिए एक तंजीम जो बनाई है, उसमें यही है, इदारों की हिफाजत ही है। तो वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, ये सारी चीज़ों मेरे जितने भी ये हमारे जो प्लेटफार्म है शऊर की साजिश, ये देखें कहाँ से कहाँ तक पहुँच के, तो ईवानों तक पहुँच के इसके जो है ना वो असर हो रहा है कि आज जो है वो लंदन में जो इजलास भी बुलाया जा रहा है उसमें यही चीज़ें डिस्कस होगी कि इसमें वो यही होंगी इंस्टीट्यूशन की साख की बहाली की। और ये जितने मेरे देख लें आप पिछले वीलॉग, उसमें ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, कोई गलत नहीं है। मैंने पहले भी दावे किए कि ये किया, देखें उसके मुताबिक हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे शऊर की साजिश का जो प्लेटफार्म है, बड़ा कामयाबी से जो है ना वो
इफ़ेक्टिवली जो है ना वो अपना पैगाम दे रहा है जहाँ जहाँ तक जाना है। तो इसका अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। बहरहाल पूरी कौम को इंशाअल्लाह ताला अच्छी खबरें मिलेंगी, लंदन से भी मिलेंगी, मुल्क से भी मिलेंगी। मुल्क को एक पटरी पे लेके आना है सब ने मिल के, अवाम ने भी हमने भी। तो हम सब ने मिल के जो है ना एक तो अदारों का जो है वो साख बहाल करनी है, और दूसरा जो हमारे मुक़द्दस मकामात जो उनकी हिफाजत करनी है। जिस तरह इन्होंने मस्जिदों दीर में, फिर स्वाबी इधर इस्लामाबाद में जो मस्जिदों की बेरुमती की है PTI वालों ने, और फिर मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तक़द्दुस को पामाल किया इन लोगों ने। इस तरह ये भी लोगों में शऊर उजागर करना है कि इन जो ना फसादी लोगों को पीछे ना लगे, ये आपके माल के भी दुश्मन है। तो लोगों को समझाना है ये सारा कुछ। मजहबी तौर पे भी उलमा को भी हम साथ लेंगे, लोगों को गाइड करें कि ये मुक़द्दस मकामात पर जब जाते हैं, वैसे तो हमारे वो लोग ही नहीं थे, वो तो एजेंट थे। मैं एक वही इलाका उसका मैं डिस्क्रिप्शन शो कर दूंगा आपको, इसमें लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका इलाका का लिंक, जो कि मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो की थी कि ये पाकिस्तानी लोग नहीं थे जिन्होंने मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में के तक़द्दुस को पामाल किया। वो पाकिस्तानी नहीं थे, वो कोई गैर मुल्की एजेंट थे और वो बेदीन लोग थे। तो बकाया इंशाल्लाह हम उलमा कराम से भी रब्ता कर रहे हैं कि वो लोगों की तबलीग के लिए हमारा साथ दें, और इसी तरह वो हमारे जो ये प्लेटफार्म के ऊपर जो है ना लोगों को आके तबलीग करें। तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ हमारी शेयरिंग होती रहेगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।